नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, यह टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और बिहार या स्टेट और बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? जो पहला प्रश्न संधि से लिया गया है। निम्न में से दिए गए सही संधि विच्छेद वाला चिन्ह पहचानना है, यानी अन्वेषण दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताना। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी अनुधन एषण बराबर यह अन्वेषण। या इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। राइट आंसर 2 होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1937 में जो वर्धा अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था शैक्षिक के लिए, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था बताना है। तो यह महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी जी थे, इनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है बताना है। तो नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। राइट आंसर 2 होगा। तीसरा प्रश्न है काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे बताना है। तो काशी नगरी प्रचारणी का संस्थापक बताना थे बाबू श्याम सुंदर दास, इसके संस्थापक थे। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है बताना है। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी रचनाएं जो थी मुकरियाँ मुहावरे थी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद का वाला विकल्प चुनना है, यानी उच्छिष्ट जो लिखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत्धन शिष्ट, यानी इसमें व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प बताइए। तो इसमें कौन सी संधि बताना है? समलग्न, यानी इसमें समधन लग्न बराबर इसमें होगा संलग्न। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को संधि विच्छेद वाला बनाना है, यानी धर्म धन अधर्म बराबर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो धर्मार्थ, यानी धर्मार्थ है। तो इसमें राइट आंसर सी हो गया धर्मार्थ। या इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को संधि विच्छेद करना है। भानुधन उदय बराबर भानु उदय, यानी राइट आंसर इसका दूसरा होगा, यानी भानुधन उदय। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी दीर्घ, कौन सी? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है इसमें भी संधि विच्छेद विकल्प चुनना है, यानी महाधन उर्मी का सही क्या होगा। तो महोर्मी। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौथा, यानी महोर्मी। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि। कौन सी है? गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। राइट आंसर इसका चौथा होगा। अगला प्रश्न है में भी संधि विच्छेद वाले चुनना है, कौन सा सही होगा। तो नर धन ईश बराबर नरेश क्या होगा? नर धन ईश बराबर नरेश, यानी राइट आंसर दूसरा होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी गुण संधि। कौन सी है? गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है कि इस संधि भेद का सही विकल्प बताना है। उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उदधन हरण, यानी उदाहरण इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें भी व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग स्वर संधि।
कौन सी संधि? विसर्ग संधि होती है। राइट आंसर दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से परस्पर परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संधि कहा जाता है। यानी जो वर्ण, दो वर्ण मिलते हैं उससे विकार जो उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रत्येक संधि विच्छेद का सही विकल्प होगा। प्रयुक्त संधि विच्छेद का चतुष्पाद है, यानी चतुष्पाद में कौन सा संधि हो गई? इसमें द्वंद्व संधि भी हो, सॉरी इसमें संधि होगी चतुर्भुज पाद, यानी विसर्ग संधि होगा। और समास इसमें होंगे बहुब्रीहि समास होगा। और द्वंद्व भी समास हो सकता है, संख्यावाची शब्द भी है। नीचे दिए गए शब्दों को संधि विच्छेद वाला है। सु धन सुप्ति बराबर सुसुप्ति, इसका राइट आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो मुनि धन ईश बराबर मुनीस होता है। मुनीस का राइट आंसर होगा सी, यानी इसमें मुनि धन ईश बराबर मुनीस, इसमें है विसर्ग, सॉरी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होगा जो मेहनती होगा। इसमें विशेषण उपवाक्य क्या क्या है? तो जो मेहनती होगा होता है। तो राइट आंसर इसका दूसरा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों से मिश्रित वाक्य को पहचानें। तो मिश्रित वाक्य इसमें तीसरा है, यानी जब तुम 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विधेय का वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानना है। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। तो इसमें वाक्य में विधेय क्या है? तो एक ओवर में 6 छक्के लगाए, इसमें राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न लिखित वाक्य में से कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। इसमें उपवाक्य क्या है? संज्ञा उपवाक्य। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प होगा। सरल वाक्य कौन सा है इसमें? तो इसमें सही होगा, राइट आंसर सी होगा, यानी श्वेता नए कपड़े ले आई है। इसमें राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प होगा। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें। इसमें कुर्सी पर बैठकर बातें करें यह एक विधेय है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य को पहचानना है। संयुक्त वाक्य इसमें दूसरा है, यानी उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित वाक्य को पहचानना है। तो वह इसमें राइट आंसर होगा दूसरा, यानी बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, उद्देश्य का सही विकल्प होगा, यानी वाक्य में उद्देश्य क्या है? रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र से के घर गया है। तो इसमें रोहन उद्देश्य है, क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य क्या है बताना है। तो दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। तो इसमें दीपा की दादी, मेन उद्देश्य क्या है? दीपा की दादी ने अच्छी कहानी सुनाई। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसमें क्या करना है? वो वाक्य में भेद क्या है बताना है। तो इसमें विधानवाचक उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, इसमें विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प होगा। तो यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। इसमें संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है कि विशेषण के भेद इसमें बताना है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। इसमें संबंधवाचक है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्या बताना है? इसमें वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पद बद्ध का विकल्प को चुनना है, यानी 4 ताकतवर मजदूर इस सारी चीज़ को उठा पाएंगे। इसमें 4 ताकतवर मजदूर। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो
भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है बताना, जो नहीं है। अमीरी यह भाववाचक है, क्रोध है और सच्चाई, ये तीनों भाववाचक है। कतर यह भाववाचक नहीं है। अगला प्रश्न है कि विकल्पों का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहाँ से हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वहाँ यानी स्थानवाचक हो रहा है। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प बताइए। सही परिचय बताना है। वह उसकी वही कार है, यह उसकी ये वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इसमें संबंध वाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, इसमें प्रेरणा प्रेरणार्थक है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसमें फूल एक जाति है, न कि एक उसके गुण है या पुरुषवाचक है या इसी जातिवाचक संज्ञा है। निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन करना है जो सही सर्वनाम पदबद्ध करता है। तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डुबोने से बचा लिया, तो इसमें बिजली सी फुर्ती दिखाकर। राइट आंसर इसका 4 होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में पद कितने होते बताना है। हिंदी में कितने पद होते? 5 पद होते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें विशेषण के भेद बताना है। क्या है? वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, कौन सा सार्वनामिक विशेषण? राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प होगा। तो भीड़ या समूहवाचक संज्ञा का विकल्प है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है बताना है। तो शैतानी, भर्तृत्व और मित्रता यह भाववाचक संज्ञा। शीतल यह एक गुणवाचक है, न कि भाववाचक। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द सही विलोम हो। यानी उपकार का सही विलोम क्या होगा? अपकार। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन चुनिए जो दिए गए शब्द युग का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो करकट और करकट का क्या होगा? करकट माने यानी कूड़ा और करकट माने केकड़ा। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें पालन सही शब्द है पालन, और इसमें क्या जुड़ा है? हार, तो इसका प्रत्यय क्या होगा? हाँ, राइट आंसर ए होगा। प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं। इसमें सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है बताना है। क्षेत्र का अनेकार्थी रूप। देह, खेत और तीर्थ ये क्षेत्र के हैं और बाघ यह नहीं है। राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है कि समास पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। नवग्रह, इसका समास विग्रह करना है। तो इसमें राइट आंसर ए होगा, यानी 9 ग्रहों का समूह यानी नवग्रह। राइट आंसर ए होगा। द्विगु समास हमेशा संख्यावाचक होता है। नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है बताना। अम्बु, अम्बु का समानार्थी शब्द क्षीर होगा, सलील होगा, वारी होगा, फलक नहीं होगा। राइट आंसर बी होगा। निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ये कौन सा शब्द प्रत्यय से बना नहीं है? तो कटौती, कट धन औती बराबर कटौती, और संपोला, इसमें संपोल धन आ है। बैठा, बैठ धन आ, इसमें प्रत्यय। तिरोभाव, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। इसमें संधि है तिरोह धन भाव, विसर्ग संधि। दिए गए समास पद में सही बहुब्रीहि समास विकल्प बताना है। लंबोदर, लंबोदर का सही समास विग्रह करना है। तो लंबा है उदर जिसका अर्थ है गणेश जी, इसका राइट आंसर
सी होगा। अगला प्रश्न, नीचे विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें होगा राइट आंसर इसका मिलन, यह नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा। अधिधन, अधि उपसर्ग इसमें लगा है। संभावना, समधन भावना, निहत्था, निहिधन अत्था। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए वह शब्द का सही विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा गत, यानी आगामी का राइट आंसर का सही विलोम होगा गत, यानी गत आगत होता है यानी आगामी, और गामी आगामी। दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। उभय और उभय, अभय और उभय। अभय माने निडर और उभय माने दोनों। राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में उस विकल्प का नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी नहीं है, बताना है। कमल का समानार्थी नहीं है। सत, दल, सरसिज, उत्पल, ये तीनों कमल का समानार्थी शब्द है। देव, वृक्ष, यह नहीं है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। क्या 1925 में प्रकाशित किया गया था। यह रचना किसकी है। जयशंकर प्रसाद की। किसकी। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, छायावाद के 4 स्तंभों से निम्न कौन नहीं है। तो 4 स्तंभों में पंत जी हैं, निराला जी हैं, और प्रसाद जी हैं, और कौन, महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी जी हैं, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा, यानी आज्ञा जी यह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की कवि है, न कि छायावाद की कवि है। तो आज की प्रश्नोत्तरी बस इतनी थी। लगभग हम लोगों ने 56 प्रश्नों को हल किए थे, किए हैं। आप लोग प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।